भगवान महावीर स्वामी का अमर संदेश, जियो और जीने दो। जीना हमारा अधिकार है, जीना हमारा अधिकार है, दूसरे जीवों को जीने देना हमारा कर्तव्य है। हम स्वयं जीना चाहते हैं, हम स्वयं जीना चाहते हैं, हम स्वयं के जीने के लिए दूसरे के जीवों का घात कर देते हैं, हमें उनके प्राणों की परवाह नहीं होती है। बंधु, जीना हमारा अधिकार है, हम जीना चाहते हैं, हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, हम बलवान होना चाहते हैं, हम पुष्ट बनना चाहते हैं, हम अपना रूप सौंदर्य चाहते हैं, हम श्रृंगार की वस्तुएं चाहते हैं, लेकिन दूसरों का प्राण लेकर के चाहते हैं। जरा कल्पना कीजिए, जरा सोचिए, ये आपके इत्र, ये आपके शेंट, ये आपकी साबुने, ये आपके रेशमी वस्त्र, ये आपकी बनारसी साड़ियाँ, ये आपके कोसा की कुर्ती साड़ियाँ, ये आपके जूते चप्पल बेल्ट लिपस्टिक क्रीम पाउडर शैम्पू, ये सब कहाँ से आते हैं? क्या बिना जीवों के घात के भी नहीं आते हैं? क्या बिना जीवों के प्राण का वध किए आते हैं? क्या नहीं आते हैं। बंधु, ध्यान रखना, प्रत्येक जीव जीना चाहता है, मरना कोई भी नहीं चाहता है। अगर नाली का कीड़ा भी है तो भी जीना चाहता है। बंधु, जरा कल्पना कीजिए, तुमको जरा सी सुई चुभ जाती है, पैर में कांटा चुभ जाता है, आपको कितनी वेदना होती है, कितना दर्द होता है, कितना दुख होता है, और तुम्हारे सुख के लिए जो जीवों पर छुरियां चलाई जाती हैं, उनका रक्त बहाया जाता है। बंधु सोचो, क्या उनको कष्ट नहीं होता होगा? क्या वह जीवन है? नहीं है। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि चाहे वनस्पति से लेकर करके एक इंद्रिय जीव हो, दो इंद्रिय हो, तीन इंद्रिय हो, चार इंद्रिय हो, चाहे पंचेंद्रिय हो, प्रत्येक जीव है, प्रत्येक जीव जीना चाहता है, मरना कोई भी नहीं चाहता है। जैसा हम जीना चाहते हैं, जैसा हम सुख सुविधा चाहते हैं, वैसा प्रत्येक जीव भी जीना चाहता है, मरना कोई भी नहीं चाहता है। बंधु, हम कितने दयालु, हम कितने करुणाशील, कहा हमारा दया धर्म है। दया ही धर्म का मूल है। जब दया ही नहीं होगी तो हमारा धर्म में कहाँ से आएगा? जब धर्म नहीं होगा तो बंधु ध्यान रखना, जब धर्म नहीं होगा तो हम धर्मात्मा कैसे कहलाएंगे? हम धर्मात्मा तो कहलाते हैं, हम धर्मात्मा कहलाना चाहते हैं, लेकिन बाहर दिखावे के लिए मंदिर में आते हैं, घंटियाँ बजाते हैं, झांझ झंझेरे बजाते हैं, जोर से पूजा करते हैं, नाचते गाते हैं, लेकिन हमारे अंदर में दया भाव है क्या? करुणा भाव है क्या? दूसरों के प्रति मैत्री भाव है क्या? क्या हम वो जीना देना चाहते हैं क्या? जरा सोचिए, कहाँ कहाँ हमारी हिंसा है। हम कहाँ कहाँ एक आलू की नोक के बराबर में इतने जीव होते हैं। अगर वह जीव हमारे मध्यलोक में आ जाएं तो संसार और वह जीव कबूतर के बराबर का आकार ले ले तो समझना इस संसार में पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी आपको। कितना? मात्र एक आलू की सुई की नोके के बराबर आलू में इतने जीव होते हैं। आप जरा सोचिए, क्या उन जीवों के प्रति हमारी करुणा है? क्या दया भाव है? क्या हमारे अंदर में उनकी सुरक्षा का भाव है क्या? कैसे उनको बांटते हैं, काटते हैं और छोक लाकर हम खाते हैं। बंधु, जरा कल्पना कीजिए, क्या वह जीव नहीं है? क्या तुम कभी आलू के पर्याय में नहीं गए हो? क्या तुम कभी आलू नहीं बने हो? ध्यान रखना, चाहे मुर्गा मुर्गी हो, चाहे गाय भैंस बकरी हो, ऐसी कोई सी पर्याय भी नहीं है इस पर्याय में जीव ने जन्म ना लिया हो, वो मरण ना किया हो। प्रत्येक पर्याय में जीव ने जन्म लिया है, मरण किया है और वहाँ के दुखों को भोग कर आया है। बंधुओं, ध्यान रखना, बड़ा ही पुण्य का नियोग है आपका। बड़ा ही आपने दया भाव रखा होगा जीवों के प्रति, करुणा भाव रखा होगा आपने, जो कि आपको जैन धर्म मिला है, जैन धर्म मिला है, जैन गुरु मिले हैं और जैन शास्त्र मिले हैं। बंधुओं, और इससे भी अधिक क्या महान अहिंसा परमो धर्म मिला है आपको। बंधुओं, अहिंसा ही परम धर्म है। हिंसा करना पाप है, हिंसा अधर्म है, हिंसा पुण्य है, हिंसा धर्म है। बंधु ध्यान रखना, हिंसा नहीं अहिंसा धर्म है।
जहाँ अहिंसा होती है वहाँ हमारे अंदर में दया होती है, करुणा होती है। और जहाँ दया और करुणा होती है वहाँ धर्म होता है। और जहाँ धर्म नहीं, करुणा नहीं, दूसरे जीवों को जीने का हमारे प्रति अंदर भाव नहीं है, उनके प्राणों का हम घात करते हैं, तो समझ लेना कि हमारे अंदर धर्म नहीं, हम धर्मात्मा नहीं है बंधु। क्योंकि धर्म ही अहिंसा महाधर्म है। सारे धर्म एक तरफ हैं और अहिंसा धर्म एक तरफ है बंधु। सारे व्रत, नियम, उपवास, शील सब एक तरफ है और अहिंसा एक तरफ है। एक जीवों की रक्षा का भाव आपने रख दिया तो समझना कि आपने लाखों करोड़ों करोड़ों तीर्थ की वंदना कर ली बंधु। जहाँ अहिंसा है वहीं धर्म है, और जहाँ जहाँ हिंसा है वहाँ वहाँ पाप है। तुम किसी को, जीव को मारो या ना मारो, मरे या ना मरे, भाई तो उसका पुण्य और पाप है, उसका आयु क्रम में रहेगा, तब तक वह जिएगा। तुम्हारे कहने से वह जिएगा नहीं और तुम्हारे कहने से वह मरेगा नहीं। लेकिन तुमने किसी को जीव कह दिया या उसको किसी को मारने के आपने भाव कर लिए, मात्र भाव बनाने से भी आपने उस जीव का वध कर दिया। समझना, द्रव्य हिंसा और दो भाव हिंसा, ये दो हिंसा हमारे महान भगवंतों ने कहा है। द्रव्य हिंसा तो हम नहीं करते, मान लेते हैं कि आप जैनी हो, द्रव्य हिंसा नहीं करते हो, एक चींटी की रक्षा करते कि तुम्हारे अंदर में भवे की रक्षा करते हो। लेकिन हम पंचेंद्रियों के प्रति में हमारे अंदर क्या अभाव रहता है, किस बात का? दया का। जरा ध्यान रखो, जरा सोचो, जरा कहाँ का हम दया करते हैं, कहाँ का हमारा भाव होता है। घर परिवार में हम रहते हैं, छोटी छोटी सी बातों के लिए हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं और हमारे मन की पूर्ति नहीं होती है, तब उनको मारने के भाव भी बना लेते हैं। कल्पना कीजिए, घर परिवार में जब बंटवारे होते हैं, जब झगड़े होते हैं धन पैसे के लिए, जमीन जायदाद के लिए, तब एक दूसरे को थोड़ा कम ज़्यादा मिल जाता है तो हम एक दूसरे को मारने के भाव भी कर लेते हैं। ऐसे कितने बार हमने अपने माँ को मारने के भाव बना लिए होंगे, पिता को मारने के लिए भाव बनाए होंगे, भाई भाई को मारने के भाव बनाता होगा, पति पत्नी को मारने के भाव बना लिए होंगे, पति पति को मारने के भाव बना लिए होंगे। बंधुओं, ये किसी मात्र अंतर की भाव है, ये स्वयं जानता है। स्वयं समझो, स्वयं अनुभव करो और स्वयं याद करो उन क्षणों को जब हमारे इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, हमारे मन का नहीं होता है, हम कहीं जाना चाहते हैं, सास ससुर हमारे प्रति मना करते हैं, बाधा डालते हैं, बस हमारे भाव क्या होते हैं। जब घर परिवार बंटवारे होते, किसी को थोड़ा ज़्यादा मिल गया, किसी को थोड़ा कम मिल गया, उस हमारे भाव क्या होते हैं बंधु? हैं, हम किस किस को मारने की सोच लेते हैं, कितने कितने अशुभ भाव कर लेते हैं। बंधुओं ध्यान रखना, भाव बंद भी क्या है? बंद है। इसी पाप का असर होता है। स्वयं रमण समुद्र में एक मगरमच्छ होता है, इसकी अवगाहना, इसका शरीर 1,00,000 योजन लंबा होता है, इसकी चौड़ाई 500 योजन होती है और मोटाई 250 योजन। ऐसा वह विशाल महामक्ष वह समुद्र में रहता है। 6 महीने सोता है और 6 महीने जागता है। जब सोता है तो वह अपने मुख को खोलकर सोता है। उसके कान में एक तंदुरुस्त होता है, चावल की आकृति का, चावल के बराबर एक छोटा मगरमच्छ होता है। उसके कान का मेल खाता रहता है, बैठे बैठे वह सोचता है, वह देखता है कि अरे ये कैसा पागल है, कैसा मूर्ख जीव है ये। इतने लाखों प्राणी, मच्छी, मच्छर, मेंढक इत्यादि जीव इसके मुख में आ रहे हैं, इसको एक को भी नहीं खा रहा है। अगर मैं होता इसके बदले तो मैं एक को भी नहीं छोड़ता। खा दो भी नहीं रहे, खा दो भी नहीं रहे हैं। ना बड़ा मगरमच्छ किसी जीव को खा रहा है और छोटा खा पा रहा है, लेकिन मात्र भाव करने मात्र से छोटा मगर तंदुरुस्त भी साथ में नरक में जाता है और बड़ा मच्छ भी कहाँ जाता है? साथ में नरक में जाता है। तो बंधु, आप हिंसा करो या ना करो, किसी जीव को मारो या ना मारो, मात्र आपने भाव अगर ऐसे कर लिए है जीव को बना मारने के, निश्चित रूप से आपको कर्म का असर होगा। इसलिए हम अपना कर्तव्य करें,
हम अपना कर्तव्य तो करते हैं, हम अपना अधिकार चाहते हैं, हमें अपना अपना कर्तव्य हमें निभाना होगा, हमें अपना कर्तव्य करना होगा। तब हुआ महावीर स्वामी का संदेश जियो और जीने दो हमारा सार्थक होगा।